जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने इतनी व्यस्त होंगे। तो दिल्ली की करंट अफेयर की क्लास है जिसके अंदर हम हरियाणा की करंट अफेयर साथ के साथ नेशनल करंट अफेयर को कवर करने का काम करते हैं। ये सभी आपके जो भी सेंटर के एग्ज़ाम है, चाहे वो एसएससी का है, चाहे रेलवे का है, चाहे आप किसी भी का एग्ज़ाम दे रहे हैं सेंटर का, या आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे हरियाणा एसएससी है, कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? देश का पहला बायो बैंक, ठीक है। बायो बैंक का मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा बैंक है जहाँ पर जो दुर्लभ प्रजातियाँ हैं, ठीक है, दुर्लभ प्रजातियों के अवशेष रखे जाएंगे, ठीक है, उनको संभाल कर रखा जाएगा, कोल्ड चेन मेंटेन करके। ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। देखिए, बायो बैंक पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये जो पद्मजा नायडू है ना, ये सरोजिनी नायडू की बेटी है जिनके नाम पर ये पार्क का नाम रखा गया है, ठीक है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर के अंदर ये बायो बैंक रहेगा। यह है पहल वन्य जीव संरक्षण एवं जैव विविधता के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा कि उनकी अब तक की 23 प्रकार की प्रजातियों, 60 प्रकार के जानवरों के डीएनए, कोशिका उत्तक के नमूने एकत्रित किए गए हैं, जिनसे ये जूलॉजिकल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2024 के अंदर, ठीक है। ये तो हो गया बायो बैंक। जबकि डायबिटीज़ बायो बैंक ये चेन्नई में शुरू किया गया था, किसके द्वारा? आईसीएमआर और एमडीआरएफ, मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से, ठीक है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक तो चेन्नई में है, जबकि देश का पहला बायो बैंक ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के अंदर है, ठीक है। बता दिया आपको कि वहाँ पे क्या क्या होगी चीज़ें। मृत जीवों की प्रजनन कोशिकाएं, गैमेट्स, ठीक है। नाइट्रोजन, जो तरल नाइट्रोजन, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन होती है जो उनसी, लिक्विड नाइट्रोजन क्या होती है कि वो -196 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है, ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। लिक्विड फॉर्म में होती है, पानी की फॉर्म में होते हैं, उसको एक सिलेंडर के अंदर रखा जाता है, ठीक है, डाल के। जो आप घरों के अंदर जो आते हैं ना, ये डॉक्टर जो ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने पशु रख रखे हैं, गाय भैंस वगैरह, उनको पता होगा जो उनसे जब हम एआई करवाते हैं पशुओं के अंदर, यानी कि हम पशु का गर्भधारण करवाते हैं, जब आप बुलाते हैं वीएलडी को, डॉक्टर को, किसी को, तो अपने साथ में एक सिलेंडर सा लेके आते हैं, उसके अंदर से वो सीमन निकालते हैं, ठीक है, जो सा वो उन पशु के अंदर रखते हैं। वो सीमन जो सिलेंडर के अंदर रखा होता है, वो सिलेंडर, ठीक है, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है, ठीक है, जो सा लिक्विड से होता है, भाप से निकलती है, वो नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। देख लो कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको रखा जाता है, -196 डिग्री पर, ठीक है। इन नमूनों को 40 से 45 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है जी, ये चीज़ होगी। और ये जो सा सिस्टम ये तैयार किया है CSIR ने, ठीक है, और CCMR, सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, इनके सहयोग से ये किया जा रहा है। और ये जो उनसे पहल है ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। तो आपको 2-3 चीज़ें यहाँ से पता चल गई कि ये जो जूलॉजिकल पार्क है कहाँ पे है, आपका पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे क्या स्थापित किया गया? बायो बैंक स्थापित किया गया देश का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री होती है। हाल ही में चर्चा में रहे मत्स्य 6000, ये क्या है? मत्स्य 6000 क्या है भाई? ये देखिए, जो सा भी एग्ज़ाम होता है कोई भी, तो उसके अंदर डिफेंस से रिलेटेड कोई ना कोई एक करंट की कोई न्यूज़ होती है, वो जरूर आती है। तो ये भी करंट डिफेंस से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य 6000 ये कोई मछली तो है नहीं, क्योंकि डिफेंस से बता दिया मैंने, तो मछली तो वो होगी नहीं। इन तीनों में से एक है, तो क्या है? वो एक पनडुब्बी है। क्या है? ये एक पनडुब्बी है, सबमरीन है। 6000 का मतलब क्या है? 6000 मीटर की गहराई तक जा सकती है। कहाँ तक जा सकती है? 6000 मीटर की, यानी 6 किलोमीटर, समुद्र की 6 किलोमीटर गहराई तक जा सकती है। अपने आप में एक पहली ऐसी सबमरीन है भारत की ये, जो अपने साथ व्यक्ति लेके
6000 किलोमीटर की गहराई तक जा सकती हो। ठीक है, ये चीज़ होगी। मानव चलित पनडुब्बी है, ठीक है, जिसे भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT, ठीक है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। ये क्या है, ये 6000 मीटर यानी कि 19,685 फीट तक ये नीचे जा सकती है गहराई पर। इसके तहत में इसको डिजाइन किया गया है। अपने साथ में 3 चालक दल के सदस्य लेके जा सकती है। पानी के अंदर 12 घंटे तक डूबी रह सकती है। आपातकालीन स्थिति के अंदर 96 घंटे तक रह सकती है। ठीक है, समुद्र के अंदर आपको पता है कि दाब होता है, उस दाब को झेलने के लिए टाइटेनियम से बना है ये। ठीक है, ये कुछ इस तरह की है, देख सकते हैं ये मत्स्य 6000 समुद्रयान मिशन के तहत इसको विकसित किया गया है। ठीक है, समुद्रयान विकसित के तहत इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है। यहाँ पे दे रखा था इसका नाम अपने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय भूविज्ञान मंत्रालय द्वारा इसको विकसित किया गया। ठीक है, पता चल गया आपको। 3 विशेषज्ञ अपने साथ में लेके जा सकती है, 6 किलोमीटर की गहराई तक जा सकती है, जैव विविधता को खोजने में काम करेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपके लिए आ गई है। हाल ही में चर्चा में आई सुपरसोनिक रैमजेट इंजन। ये रैमजेट इंजन है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? चलो आपको ऑप्शन काटने में मदद कर देते हैं। ये रैमजेट इंजन एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा तैयार किया गया, जबकि HAL तो सरकारी और इसरो भी सरकारी है। पारस डिफेंस ये प्राइवेट है और हाइपिक्स एविएशन ये भी प्राइवेट है। इन दोनों में से किसी एक ने किया है। तो बाबा की जय बोल के तुक्का लगा दीजिए आप, अगर आपको लगाना है तो। नहीं तो इसका आंसर है सही C। हम तो आपको बताएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित करने वाली हाइपिक्स एविएशन अब विस्तारित दूरी हमले के लिए उन्नत रैमजेट इंजन अल्टरली गोरे पर काम कर रही है। ठीक है, इसने स्टार्ट किया है। ये सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है, किसने तैयार किया? ये हाइपिक्स एविएशन ने तैयार की है। और इस जो कंपनी की स्थापना है वो देव मल्ल्या विश्वास 23 वर्ष के और दिवांशु मंडोवरा 22 साल के हैं। ठीक है, लिक्विड फ्लूइड सुपरसोनिक रैमजेट इंजन विकसित करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। अगली पीढ़ी के मिसाइलों उन्नत हवाई प्लेटफॉर्म को महत्वपूर्ण होगी। 2025 के अंदर IIT मद्रास में राष्ट्रीय दहन अनुसंधान और विकास केंद्र के अंदर इसका प्रशिक्षण किया गया था। इसकी जो गति है 2 मैक और 4 मैक के बीच की है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि लगभग 3 मैक की इसकी वो है। इसका नाम है तेज M1। क्या नाम है इस इंजन का? तेज M1। आपसे पूछ लेगा कि तेज M1 क्या है। ये एक सुपर सोनिक रैमजेट इंजन है। रैमजेट इंजन है जो भारत की प्राइवेट कंपनी द्वारा तैयार किया गया एकमात्र है। ठीक है, हाइपिक्स एविएशन। नगेट किसने पेश किया है? जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म है। किसने एक नगेट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने पेश किया है ये? तो ऑप्शंस के लिए आपको बता देते हैं, ये एक फूड डिलीवरी ऐप है, उसने नगेट पेश किया है। तो फूड डिलीवरी ओला भी नहीं है, ना ही मेटा या इनकी फेसबुक है। तो 2 ही बची, जोमेटो और स्विगी। तो इसको पेश किया है जोमेटो ने। किसने पेश किया है? जोमेटो ने नगेट पेश किया है, जो AI संचालित है, ग्राहक सहायता प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और जोमेटो के जो CEO कौन है? दीपेंद्र गोयल है। विच स्टेट असेंबली बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू बी ऑक्यूपाइड विद ट्रांसलेटर। ठीक है, अनुवादक सुविधा से सुसज्जित होने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? तो ये ऐसी पहली विधानसभा बन गई है आपकी उत्तर प्रदेश की। कौन सी बन गई है? उत्तर प्रदेश की कुंभ नगरी। ठीक है, कुंभ प्रदेश, उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। इसके लिए व्यवस्था शासन समिति के समक्ष प्रस्तावित की गई।
सदन की मंजूरी के बाद इसे लागू किया गया। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी और अंग्रेजी में अनुवाद रिहर्सल की समीक्षा की। ये इसके अंदर अनुवाद कर सकते हैं अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंड, अंग्रेजी, 1 2 3 4 5 भाषाओं के अंदर इसको ट्रांसलेट किया जाएगा। 5 भाषाओं के लिए ट्रांसलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा। अगला है फोर्ब्स की सूची, महिला अरबपतियों की सूची 2025 के संस्कृत में सावित्री जिंदल का संबंध कहाँ से है? हिसार की ये वर्तमान में एमएलए हैं जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीती। इनके पुत्र नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से सांसद हैं बीजेपी से, ठीक है। इनके पिता थे ओपी जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल, ठीक है। जिंदल इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। और सावित्री जिंदल कौन से नंबर पे आ गई हैं? सावित्री जिंदल आपकी 7वें नंबर की, और भारत की, ये तो विश्व में 7वां नंबर है, भारत की सबसे अमीर, ठीक है, भारत की सबसे अमीर महिला, भारत की सबसे अमीर महिला, भारत की सबसे अमीर एमएलए, महिला एमएलए बोल लीजिए, कौन है? सावित्री जिंदल है, जिनका विश्व में 7वां स्थान है। विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। यहां से आप देख सकते हैं सावित्री जिंदल एंड परिवार $32.3 बिलियन के साथ में JSW, ठीक है, ये इनकी ग्रुप का नाम है। जिंदल ग्रुप है जो सा 7वें नंबर पे है। पहले नंबर पे रही आपकी वॉलमार्ट की एलिस वोल्टन। दूसरे अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन सफलतापूर्वक कहाँ पे संपन्न हुआ? देखिए, भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जल व सिंचाई मंत्रियों का ये सम्मेलन था, जो आपका कहाँ पे हुआ है? ये संपन्न हुआ आपका उदयपुर के अंदर। कहाँ पे संपन्न हुआ है? उदयपुर में, ठीक है। कहाँ पे संपन्न हुआ है? उदयपुर के अंदर संपन्न हुआ है। और साथ के साथ यहाँ पे जो हमारे जल मंत्री हैं, सॉरी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं रणवीर गंगवा जी, उन्होंने एक योजना का नाम लिया था रेनीवेल योजना, ठीक है। कौन सी योजना नाम लिया था? रेनीवेल योजना। क्या है ये भाई? रेनीवेल योजना का नाम यहाँ पे इन्होंने लिया, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। रेनीवेल योजना, रेनीवेल परियोजना से 216 गांवों को जोड़ा गया। जन स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा, हरियाणा सरकार ने यमुना नदी से रेनीवेल परियोजना के माध्यम से 216 गांवों को स्थायी आधार पर पीने का पानी उपलब्ध करवाया है। लेकिन नवीन और सतत स्रोत वाली यह परियोजना गेम चेंजर रही। हरियाणा सरकार मेवात के क्षेत्र के गांवों के लिए रेनीवेल परियोजना के दायरे में लाने का लगातार कार्य कर रही है, ठीक है। PHED विभाग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से यमुना नदी के किनारे रेनीवेल योजना स्टार्ट की गई। मेवात में अधिकांश भूजल जो से क्या है? खारा है। 2 अक्टूबर 2004 को तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात क्षेत्र के लिए इस योजना को शुरू किया, लेकिन शुरू तो कर दिया, वो काम नहीं हुआ उसके ऊपर। कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने इसका नाम बदल दिया, राजीव गांधी पेयजल परियोजना कर दिया, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? रेनीवेल परियोजना है। और बीजेपी सरकार ने इसके ऊपर बहुत बढ़िया तरीके से कार्य किया है। ये क्या है कि जैसे यमुना नदी है, आप देख सकते हो यहाँ पे नदी है, ठीक है, यहाँ पे नदी बह रही है। नदी के पास में एक कुएं टाइप में बनाया गया, ठीक है, कुआं बनाया गया। इस कुएं के पास से क्या होगा कि यहाँ से जल एकत्रित होगा। इस जल को मोटरों के द्वारा ऊपर लाया जाएगा और पाइपिंग द्वारा इसको आगे भेजा जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? या फिर आपसे ये भी आ सकता है, हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष एस सोमनाथ को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर या डीलिट की उपाधि से या फिर गोयल अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो है आपकी KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को कुरुक्षेत्रा ने अपने 34वें दीक्षांत समारोह के दौरान डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डी.लिट की मान्यता उपाधि से सम्मानित किया है। अब आप नायब सिंह सैनी नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे डॉक्टर नायब सिंह सैनी, क्योंकि अब इनको क्या मिल गई है, इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में योगदान के लिए यह सम्मान दिया। इसी समारोह में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के पूर्व अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ या एस सोमनाथ को भी डी.लिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से क्या क्या सम्मानित किया। साथ ही उन्हें शांति गोल्ड, ठीक है, पुरस्कार, शांति गोल्ड पुरस्कार, ठीक है, शांति गोल्ड पुरस्कार से भी नवाजा गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना होती है 11 जनवरी 1956 को। गुलजारी नालंदा के ऊपर यहाँ पे एक बना हुआ है, साथ के साथ में यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, उनके लिए भी एक अंदर यहाँ पे बनी हुई है। ये आपको मैंने प्रीवियस जो करंट अफेयर की क्लासेस है वहाँ पे बता दिया। गुलजारी लाल नंदा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, कुरुक्षेत्र को विकसित करने में गुलजारी लाल नंदा का बहुत योगदान रहा। 11 जनवरी 1956 को इसकी स्थापना होती है। पंजाब के राज्यपाल चंद्रेश्वर प्रसाद नारायण का ये सपना था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। A++ ग्रेड प्राप्त करने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी है। हरियाणा के किस IAS अफसर को भारतीय चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आपको पता है कि भारत के जो चीफ सेक्रेटरी थे CS विवेक जोशी जी, उनको भारतीय चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार जी जो पहले आपके चुनाव आयोग के आयुक्त थे, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया, CEC बना दिया गया है उनको। तो एक CEC की जगह आपने एक इलेक्शन कमीशन की EC की जगह खाली हुई, तो वहाँ पे किन्हें भेजा गया है? विवेक जोशी को। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी की अभी जगह खाली हो गई है। हरियाणा पुलिस ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पुलिस कोई भी रोड दुर्घटना के अंदर अगर कोई घायल होता है, किसी भी उनको प्राइवेट अस्पताल में लेके जाया जाएगा और पुलिस थाने के अंदर वो प्राइवेट अस्पताल 6 घंटे के अंदर अंदर सूचना देगा। पुलिस ये जांच करेगी दुर्घटना के अंदर घायल हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद उस व्यक्ति का कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, ठीक है। किस एक्ट के तहत में? मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में उसे क्या दिया जाएगी? उपचार की सुविधा दी जाएगी। तो ये एक नई स्कीम है जो आप सभी को पता होना चाहिए। हरियाणा ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ पंचकुला में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्टिंग एंड कोल्ड चेन मेंटेनिंग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापित किया है? तो यूके की यूनिवर्सिटी है वो, न्यूज़ में आप देख सकते हैं। यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के साथ में समझौता ज्ञापन किया गया है। पंचकुला के अंदर स्थापित किया जाए क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबिलिटी क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट एंड मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। ये क्या है कि ताज़ा जल, अपने ताज़ा फलों को और सब्जियों को, उनके उत्पादन की विविधता और उसको ताज़ा रखने के लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। सरकार ने विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋण, यानी कि जो विधवा महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए और अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, जिनकी जो वार्षिक आय है 3 लाख से कम है परिवार की, उनको ये सुविधा दी जा रही है। बैंकों के द्वारा उनको ऋण प्रदान करवाया जाएगा। 3 लाख रुपए तक का ऋण ले सकती हैं वो स्वावलंबी बनने के लिए, जिसके अंदर हरियाणा सरकार उनको 50,000 रुपये तक ब्याज में छूट या 3 वर्ष जो भी पहले होगी, ठीक है। 50,000 रुपये अगर उनका ब्याज बनता है जो भी पहले हो गया, या 3 वर्ष की जो छूट बनती है वो पहले होगी, तो वो उनको हरियाणा सरकार देगी। जिसके अंदर वो कोई भी काम कर सकती है, बेकरी का, रेडीमेड गारमेंट्स का, मसाले अचार का, कोई खाद्य प्रसंस्करण की, ब्यूटिक, सिलाई कढ़ाई, ठीक है। इनके अंदर कुछ भी वो कर सकती है। किसके द्वारा दिया जा रहा है? ये महिला विकास मंत्रालय द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में लाइक और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।